करता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें जनता चुन करके भेजती है। हमारी जिम्मेदारी है कि वो काम करें जिससे लोगों का जीवन बदले। आप संस्कृति को नष्ट करके नई संस्कृति बना रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। आप काशी के लोगों से पूछो कि जो हमारे पौराणिक और न जाने कितने सदियों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया, क्या हम उनका संरक्षण नहीं कर सकते थे? क्या हम उस संस्कृति का संवर्धन नहीं कर सकते थे? और यही है, क्या और शहरों में नहीं हुआ? तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने संस्कृति दी है, उस संस्कृति को हम कैसे आगे लेकर के जाएं। क्या उस पर रिपोर्ट्स नहीं है? इसलिए उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारी जिम्मेदारी है लोगों का जीवन बदले। जो बात मैंने पहले कही आपसे कि अगर 1 किलोमीटर में कहीं विकास बीजेपी का दिखाई दे रहा हो तो बता दो आप। और फिर देश में जी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। मैं देखता हूं कि गारंटी हर चीज की दी जा रही है। मोदी गारंटी दवाई की, गारंटी इलाज की। आप जाइए किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए सरकारी में, गरीब का क्या हाल है। न दवाई मिल रही है, न उसका इलाज है। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, आप कभी इमरजेंसी में चले जाएं, आपका मरीज एडमिट नहीं होगा। लाखों लाख लोग भटकते हैं हर दिन, उन्हें सही इलाज मिल जाए। फिर किस बात की आप गारंटी दे रहे हैं? आपने कहा जी कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में। ये तो एक टेंट लगा है, टेम्परेरी टेंट है, जिसमें हम और आप सब बैठे हैं। यहां पर डिफेंस एक्सपो हुआ था, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो, इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो। जमीन पर क्या उतरा? जो इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने उद्योगपति बुलाए गए थे, वो उद्योगपति गुजरात भी गए, वो उद्योगपति आपके दूसरे प्रदेशों में भी गए। आप ये बताइए, 3 साल सरकार के होने वाले हैं, दिल्ली की सरकार के 10 साल से क्या इंसेंटिव मिला जिससे कोई उद्योग लग गया हो? क्या इंसेंटिव दिया जिससे कारखाने लग गए हों? जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जमीन पे क्या उतरा? और फिर इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव क्यों? सरकार दावा करती है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बंबई से लेकर के हम दिल्ली को जोड़ रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। गुजरात को जोड़ने वाला वो कई हजार करोड़ का है। पंजाब से गुजरात जोड़ने वाला कई हजार करोड़ का है। जिस उत्तर प्रदेश ने सरकार बनाई हो, जिस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जिताए हो, जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, बताओ उसको दिल्ली वालों ने एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया? एक एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए। लेकिन आप इतनी बात बोल रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक ही गारंटी है जो देश में चलती है, वो है मोदी की गारंटी। 2023 में 5 विधानसभा चुनाव हुए, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हिंदी पट्टी पूरी बीजेपी के कब्जे में है अभी। ये चुनाव जीतना और जनता के लिए काम करना दोनों अलग विषय हैं। बीजेपी मास्टर है मैनेजमेंट में, काम में नहीं है मास्टर। जमीन पे काम क्या है? महंगाई कहां पहुंच गई? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला धन नहीं होगा। कानपुर वाले इत्र व्यापारी जो बीजेपी का था, उस पर 250 करोड़ रुपए निकला, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में 350 करोड़ रुपए निकला कैश। नहीं, झारखंड में रिकॉर्ड टूटा, जहां पे 350 करोड़। 350 करोड़। तो ये किसकी पॉलिसी की कमी है? किसकी गलती है? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं इकट्ठा होगा। आज मार्केट में सबसे ज्यादा कैश फ्लो कर रहा है, कैश फ्लो कर रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद लें, बिना काले धन के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो आप बताइए, डिजिटल इकोनॉमी भी काफी ग्रो करी है, जिसका मजाक चिदंबरम ने भरी संसद में उड़ाया था कि कैसे चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट लेगा। वो डिजिटल पेमेंट ले रहा है, हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट दे रहा है और ले रहा है। डिजिटल पेमेंट इस देश में पहले से है, डीबीटी सिस्टम पहले से है उत्तर प्रदेश में। मुझे याद है, समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना माताएं बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जाता था। सबसे ज्यादा ब्रांचेस यूपी में किसी ने खुलवाई? समाजवादी सरकार ने खुलवाई। सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस खुली तो उत्तर प्रदेश में खुली।
तो मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं जी। ये आंकड़े आपको निकालने चाहिए सरकार से कि आपने ब्रांचेस कितनी खुलवाई, डीबीटी सिस्टम किसने लागू किया। तो सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी हुई क्या? आप विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, क्या विकसित भारत में किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? आप चाय पीने गए थे किसी के घर पर, चीनी की कीमत क्या है? आपको गन्ने की रेट बढ़ाने के लिए क्या आपने कितना दिया? 20 रुपया दिया आपने। पंजाब में गन्ने की कीमत क्या है? हरियाणा में गन्ने की कीमत क्या है? आप महंगाई दर कहां पहुंचा दिए हो और बेरोजगारी दर कहां पहुंच गई है? उत्तर प्रदेश को नया आईएम क्यों नहीं मिला? दो एम्स वही हैं जो समाजवादी सरकार में बने थे। आपने तीसरा एम्स क्यों नहीं दिया उत्तर प्रदेश को? एक अब थोड़ा अखिलेश जी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप खुद सनातनी हैं, आप कई बार कह चुके हैं, लेकिन एक बात बताइए कि पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हैं, मुझे तो कई बार शक होता है कि बीजेपी ने जबरदस्ती आपके यहां भेज दिया है। नहीं, वो शक हो सकता है बीजेपी को शक हो या बीजेपी से आए हो, इस बात मुझे शक होता है, बीजेपी को नहीं, मुझे शक होता है। मैंने आपसे उस बात पे कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने समय समय पर भगवान श्री राम या और भगवानों के बारे में क्या कहा है, वो बातें मैं कह भी नहीं सकता हूं। तो अगर वो उम्मीद करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर कार्रवाई मैं करूं, तो कम से कम वो अपने लीडर्स पे भी तो कार्रवाई करें। क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि मां सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो सजा दे बीजेपी उनको। नहीं, बिल्कुल बीजेपी को अगर कार्रवाई करनी सजा देगी तो हम भी सजा देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद बीजेपी से, पर स्वामी प्रसाद मौर्य नॉनस्टॉप बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कितनी खराब बात बोली। मैंने ये कहा कि पीडीए भगवान है जी, तो क्या गलत कह रहा हूं मैं इसमें? तो पीडीए भगवान है, बाकी नहीं। मैं ये कहूं कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास से गया, बीजेपी ने क्या कार्रवाई की कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया आपने? क्या आप एक मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाएंगे? क्या कार्रवाई की आप बताइए मुझे। अब देखिए, अगर आपके पास जवाब है इसका क्या? नहीं, मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, उनसे पूछूंगा। लेकिन एक सवाल, आपने बोला पीडीए भगवान है, तो क्या सिर्फ पीडीए ही आपका भगवान है, बाकी नहीं? ये एक सवाल उठेगा। आप फिर हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे, भारत को नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, मंडे को कौन से भगवान है ये बताइए आप? ट्यूसडे को कौन से भगवान है? वेडनेसडे को कौन से भगवान है? बृहस्पति को कौन सा हम व्रत रखते हैं? शुक्रवार को हम कौन से व्रत रखते हैं? और हर दिन का हर भगवान का कलर भी है, इसलिए ये मत समझिए। तो पीडीए भी वही हिस्सा है। और अगर वेदांता आप पढ़ोगे, जी, हम में आप में सब में भगवान है। क्या हम में आप में भगवान नहीं है? आप में भगवान नहीं है? अब मुझे तो पता नहीं है। लो, भगवान को मानता हूं, सनातन की बात मत करिए। अगर आप सनातन की भी बात करता हूं, अगर ये बात नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जिसके अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप में भगवान हम में भगवान। इंटरव्यू में आपका ले रहा हूं, आपने मेरा लेना शुरू कर दिया। नहीं, मैं थोड़ी देर तो सोच रहा था कि चलो मैं आपसे उलझूं नहीं, आपकी जो